नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल साइंस विद सचिन सर में स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, इस चैनल पर मैं आपको जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक व इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हल कराता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न स्पेशल इंडियन आर्मी के लिए। दोस्तों, मेरे पढ़ाए हुए सैकड़ों विद्यार्थी इंडियन आर्मी के अंदर सेलेक्ट हो चुके हैं और मेरे पढ़ाए हुए नोट्स और प्रश्नों से इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम में 90% से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो दोस्त इस बार इंडियन आर्मी की भर्ती देख रहा है उसको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। तो दोस्तों, आज भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न स्पेशल इंडियन आर्मी के लिए मैं हल कराने वाला हूं और ये प्रश्न दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है। इन सभी प्रश्नों को अपनी कॉपी के अंदर लिखना है और बार बार रिवीजन लगाना है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पर्सन है ध्वनि तीव्रता का मात्रक होता है, तो करेक्ट आंसर है डेसिबल। सबको याद रखना है कि ध्वनि तीव्रता का मात्रक क्या होता है, डेसिबल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है लेंस की समता का मात्रक होता है डायोप्टर। अरे लेंस की समता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर, याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है दोस्तों ओजोन परत की मोटाई किसमें मापी जाती है, तो याद रखना है डोप्सन यूनिट में। ओजोन परत की मोटाई किसमें मापी जाती है, डोप्सन यूनिट में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है दोस्तों कार्य करने की दर क्या कहलाती है, तो याद रखना है कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पर्सन है दोस्तों एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है, तो याद रखना है 746 वाट के बराबर होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है दोस्तों आवेश का मात्रक क्या होता है, तो याद रखना है कूलाम होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है दोस्तों विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, तो याद रखना है एम्पियर होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है दोस्तों प्रतिरोध का मात्रक होता है, तो याद रखना है ओम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है दोस्तों चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है दोस्तों ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है दोस्तों विद्युत धारा को मापने वाला उपकरण कौन सा होता है, तो याद रखना है एमीटर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है दोस्तों दूध की शुद्धता मापने वाला उपकरण कौन सा होता है, तो याद रखना है इलेक्ट्रोमीटर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है दोस्तों श्वसन दर मापने वाला उपकरण कौन सा होता है, तो याद रखना है स्पाइरोमीटर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है दोस्तों समुद्र की गहराई मापने वाला उपकरण कौन सा होता है, तो याद रखना है फेदोमीटर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है दोस्तों वर्षा को मापने वाला उपकरण कौन सा है, तो याद रखना है रेन गेज या यूडोमीटर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है दोस्तों भूकंप की तीव्रता मापने वाला उपकरण कौन सा होता है, तो याद रखना है सीस्मोग्राफ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है दोस्तों रुधिर दाब को मापने वाला उपकरण कौन सा होता है, तो याद रखना है स्पिग्मोमेनोमीटर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है दोस्तों वायु की गति दिशा व तीव्रता का मापन करने वाला उपकरण कौन सा होता है, तो याद रखना है एनीमोमीटर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है दोस्तों उच्च तापों को मापने वाला उपकरण कौन सा है, पाइरोमीटर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है दोस्तों प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है दोस्तों दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है पारसेक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है दोस्तों बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है दोस्तों दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, पास्कल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है दोस्तों आवर्ती का एसआई मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है दोस्तों गति का प्रथम समीकरण क्या है, तो याद रखना है v बराबर u प्लस AT। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पर्सन है दोस्तों और सारे पर्सन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं इस वीडियो के अंदर वही पर्सन मेंशन कर रहा हूं जो आपकी इंडियन आर्मी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक भी पर्सन फालतू नहीं है, सारे पर्सन इंपॉर्टेंट है। इन सभी पर्सनों को लिख के बार बार रिविजन लगाना है दोस्तों, इन पर्सनों के बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है दोस्तों गति का द्वितीय समीकरण क्या है, तो याद रखना है s बराबर ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर। ठीक है, और गति का तृतीय समीकरण कौन सा है, गति का तृतीय समीकरण है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है न्यूटन ने गति के कितने नियम दिए, 3। जड़त्व का नियम गति का कौन सा नियम है, तो याद रखना है प्रथम नियम। गैलीलियो का नियम न्यूटन की गति का कौन सा नियम है, तो याद रखना है कि जड़त्व का नियम को ही गैलीलियो का नियम कहा जाता है। तो जो गैलीलियो का नियम है वो न्यूटन की गति का कौन सा नियम है, प्रथम नियम या जड़त्व का नियम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है दोस्तों न्यूटन की गति के प्रथम नियम के उदाहरण क्या क्या हैं, तो याद रखना है क्या कि खड़ी बस के अचानक चलने पर यात्रियों का पीछे की तरफ झुकना, चलती बस के अचानक ब्रेक लगने पर यात्रियों का आगे की तरफ झुकना, चादर को तेज गति से हिलाने पर धूल के कणों का बाहर निकलना,
और पेड़ों को हिलाने पर फलों का गिरना। ये चारों एग्जाम्पल न्यूटन की गति के प्रथम नियम के उदाहरण या जड़त्व के नियम के उदाहरण है। और दोस्तों मैं आपको समझा भी देता हूं कि न्यूटन की गति का प्रथम नियम को बोला जाता है जड़त्व का नियम। और जड़त्व का नियम क्या बोलता है? ये बोलता है कि अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर अवस्था में रहेगी, अगर कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील अवस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं कर दिया जाए। समझ में आई बात? तो देखो खड़ी बस के अचानक चलने पर यात्रियों का पीछे की तरफ झुकना। तो देखो खड़ी बस है और उसमें यात्री भी बैठा है, तो यात्री क्या है? स्थिर अवस्था में है। अब जब आपको बताया कि जब बस चलेगी तो यात्री ये चाहेगा, उसकी बॉडी ये चाहेगी कि मैं स्थिर अवस्था में रहूं। तो जैसे ही बस आगे चलती है तो यात्री किसकी तरफ भी जाता है? पीछे की तरफ। और चलती बस के अचानक लेने पर यात्रियों का आगे की तरफ झुकना। तो देखो यात्री बस के साथ गतिशील है तो उस यात्री की गड़ी जो बॉडी है वो भी क्या है? गतिशील अवस्था में है। तब अचानक ब्रेक लगेगा तो जो यात्री है उसकी बॉडी ये चाहेगी कि मैं गतिशील अवस्था में रहूं, तो किसकी तरफ जाती है? आगे की तरफ। और चादर को तेज गति से हिलाने पर धूल के कणों का बाहर निकलना। चादर में धूल के कण स्थिर अवस्था में होते हैं और जब आप चादर को तेज गति से हिलाते हो तो धूल के कण चाहते हैं कि हम स्थिर अवस्था में रहें, इसलिए वो उस चादर से अलग हो जाते हैं। और पेड़ों को हिलाने पर फलों का गिरना। जो फल होते हैं वो स्थिर अवस्था में होते हैं और वो चाहते हैं कि हम स्थिर अवस्था में रहें, जब आप हिलाओगे तो वो पेड़ से क्या हो जाएंगे? अलग। तो ये न्यूटन की गति के प्रथम नियम के उदाहरण है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है दोस्तों क्रिया प्रतिक्रिया नियम। न्यूटन की गति का कौन सा नियम है? तो तीसरा नियम है। और तीसरा नियम भी ये इंपॉर्टेंट है कि क्रिया प्रतिक्रिया नियम के उदाहरण क्या क्या हैं। तो देखो नाव से किनारे पर कूदने पर नाव का पीछे की ओर हटना और बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगना, ये न्यूटन की गति के तृतीय नियम के उदाहरण है, जिसे क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहा जाता है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन है दोस्तों गतिज ऊर्जा क्या होती है? तो याद रखना 1/2 mv², काइनेटिक एनर्जी जिसे बोला जाता है, ठीक है। और स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं इंग्लिश में, mgh होता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन है दोस्तों डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करता है? तो याद रखना है डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन है दोस्तों विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को किसमें रूपांतरित करती है? तो याद रखना है विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन है दोस्तों रेडियो विद्युत ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करता है? तो याद रखना है रेडियो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन है दोस्तों सेल या बैटरी रासायनिक ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करती है? तो याद रखना है सेल या बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन है दोस्तों सौर सेल प्रकाश ऊर्जा को किसमें रूपांतरित करता है? तो याद रखना है सौर सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, ठीक है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन है दोस्तों विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को किसमें रूपांतरित करता है? तो विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा या प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करता है। एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो 366 दिन होते हैं, ये काफी इंपोर्टेंट बात है। एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366 दिन। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन है पौधों की वृद्धि को मापने वाला उपकरण कौन सा है? ऑक्सीनोमीटर। और भौतिक विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है? न्यूटन और आइंस्टीन को। एक्स किरणों की खोज रोटेंजन ने की थी और पैराबैंगनी विकिरणों की खोज रिटर ने की थी। दृश्य विकिरणों की खोज न्यूटन ने की। कोण का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो याद रखना है रेडियन। एमीटर को विद्युत परिपथ में किस संयोजन में जोड़ा जाता है? तो याद रखना है श्रेणी क्रम संयोजन में। और वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस संयोजन में जोड़ा जाता है? समांतर संयोजन में। तो दोस्तों मैंने फिजिक्स पार्ट फर्स्ट के इंपोर्टेंट सभी प्रश्नों को हल करा दिए। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे को जरूर बताइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।